है बनारस के घाट और बनारस की घाट और यहाँ पे अगर हम आपको थिएटर के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी से मिलाएं तो क्या बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी जो थिएटर जगत से बिलोंग करते हैं और आइए इन्हीं से बात करते हैं कुछ और रोचक बातें थिएटर के बारे में। मैं शिवंकर पाठक संस्कृत नाटकों का प्रयोग करता हूँ। आप सर? मेरा नाम जयदेव दास है और मैं आधुनिक हिंदी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। सवाल मेरा भी था कि लोग जो है कि संस्कृत से बहुत दूर हैं। अभी जो है कि जो नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें हम लोग तो इंग्लिश जो है वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल लोग हो गए हैं इंग्लिश के थ्रू, लेकिन जो हमारी अपनी भाषा है संस्कृत जो कि आपको सही बताऊँ तो संस्कृत उतनी मुश्किल नहीं जितनी लोग बता दिए हैं मुश्किल। संस्कृत और हिंदी बहुत ही मिलती है। नहीं, उसी का तो है। अब आप ब्रंश समझ लीजिए एक प्रकार से। तो धीरे धीरे अच्छा तो आइए अच्छा तो अगर हम कह दिए अच्छा तो क्या समझ नहीं आ रहा है, बोल रहे नहीं अच्छा तो आना जाना तिष्ठा तो समझ में आ रहा है। कहाँ मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। अब वैसा हो गया है इंग्लिश को लोग बड़ा आसान, हमें तो इंग्लिश बड़ी खतरनाक लगती है। देखिए इन्होंने बहुत सही बात कही है कि मतलब मैं बता रहा था कि मैं लोगों के बीच में ले जाऊंगा तब उसका जब रहस्य खुलेगा तो ये भाषा बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और संस्कृत कितनी अच्छी भाषा है, मुझे लगता है पृथ्वी पे ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। मतलब पूरा पृथ्वी तो मैंने घूमा नहीं, लेकिन जितना वही तो पूरे व्याकरण सम्मत है और पाणिनि जी हमारे पास हैं, वो पूरी तरीके से उसको एकदम तैयार कर दे रहे हैं हमारे पास। जैसे हम लोग और भी, क्योंकि आप जो ये जो कंठ की बात कर रहे हैं कि कहाँ से बोला जाए, ये पूरा 15वें अध्याय में दिया गया है। नाट्य शास्त्र के 15वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा दिया गया टेक्निकल टर्म कि आप क किस जगह से बोलते हैं, ठीक है, च का उच्चारण कहाँ से करते हैं और कहाँ पे शीर्ष पे जोर पड़ता है। इतना ही नहीं, ये सारे गामा का भी वहाँ पे उद्भव दिया हुआ है कि आप कहाँ से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ ये चाहते, वो किसी एक विषय पे ये नहीं कहते कि बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें तो डांस के बारे में बताया गया है, तो जो डांसर्स हैं उन्होंने खुद उसको ढूंढ लिया है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक नायक या अभिनेता इतना संपन्न हो कि उसको कला का हर ज्ञान पुख्ता तरीके से, तब वो जब उस पूरे शक्ति के साथ मंच पर खड़ा होगा तो सिर्फ वो वही हो, न कि वहाँ पे लाइट होगा, न कि वहाँ पे कॉस्ट्यूम होगा। तो अगर होगा भी तो वो इम्प्रोवाइज़ होगा और इम्प्रोवाइज़ की पूरी वहाँ पे छूट है। कल शिवंकर जी बता रहे थे कुछ लोग की आपत्ति थी उनके वेशभूषा पर। मैं ये कहता हूँ कि उनको तब आधुनिक रंगमंच को नहीं नकार देना चाहिए। इतनी तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो मूल प्रयोग पे बात हो रही है उस पर नहीं होना, क्योंकि वहाँ हो ही नहीं रहे हैं। पूर्व रंग पे कोई बात नहीं किया। हाँ, पूर्व रंग हम लोग बहुत लोगों को पूर्व रंग देखते हैं, पूर्व रंग पता ही नहीं पूर्व रंग क्या होता लोगों को। पूर्व रंग में क्या होना चाहिए, एंट्री होती है कौन से चारी में होती है, परिक्रमा कितनी, क्या बचता है, क्या बचता है, क्या बचता है उसमें ठीक है ये ना क्या ध्रुवा गान होता है। ध्रुवाएं तो अभी अच्छे अच्छे संगीतज्ञ नहीं जानते ध्रुवा गान क्या होता है। 5 तरह की ध्रुवाएं गाई जाती हैं, ठीक है, नहीं बची नहीं मिलती है हमें। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं उस नाटक से संबंधित 2-3 चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं संस्कृत भाषा, दो चीज़ की बात करेंगे। एक तो वो किसी फॉर्म को लेकर क्यों करना है और एक भाषा की बात कर, पहले भाषा की बात कर ले रहे हैं, भाषा की बात चल रही है। संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है, बस लोगों को उसका रहस्य खोलना होगा उसके सामने, लोगों के सामने। मुझे इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की, इंग्लिश से कभी कोई नाता नहीं रहा, कई बार सोचा नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है, जैसे कि मान लीजिए आपको संस्कृत में कहना है, हिंदी में कहना है मैं मतलब मैं, अहम की बात है, मैं कितना ही बेस से बोलिए मैं, संस्कृत में उसे बोलते हैं अहम। तो अहम जो शब्द है, अहम जब आप बोलते हैं तो नाभि से आता है, निकल के आता है। सोचिए कितनी प्रायोगिक भाषा है। संस्कृत में ज़्यादा अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप संस्कृत सही से बोल लेते हैं तो। वो अभिनय ही है उसमें, वो सात्विक भाषा है, पहली बात। तो दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे किसी संस्कृत नाटक को आजकल हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृत नाटक करना है किसी फॉर्म को लेने की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत पीछे छूट गया संस्कृत नाटक, बहुत ही पीछे छूट गया। मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा। नहीं, छोटा नहीं पड़ेगा। आप अगर वो बीज बो देंगे ना, आपके परवर्ती, आप तो जिन लोगों को भी बता रहे हैं उनके पास वो जाएगा। और ये कहा भी गया है कि जो उपयुक्त पात्र होगा वो उसको वहन भी कर लेगा। आप उपयुक्त पात्र थे
आपने उसको वहन किया। संस्कृत मैंने में बहुत लोग काम करते हैं। पणिक्कर जी संस्कृत नाटक के इस युग के मान लीजिए संस्कृत नाटक के सबसे अच्छा प्रयोक्ता रहे हैं, कुडियाट्टम शैली के। कुडियाट्टम भारत में सबसे ऊंची नाट्य शैली है, नृत्य शैली नहीं है। उनसे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन जैसे बता रहे हैं आपकी परिवर्ती होंगे, तो मैंने उनसे कभी मिला भी नहीं, मैं कभी पर्सनली नहीं मिला, उनसे पढ़ा नहीं, लेकिन मैं उनको मानता हूँ। तो वो उनकी संस्था है सोपन, साउथ की सोपानम। सोपान। अभी क्या है ना कि मैंने उन्हें देखा, ऑब्जर्व किया कैसे वो काम करते हैं। उनको नहीं पता कि कोई शिवंकर पाठक उनको ऑब्जर्व करता है, उनको फॉलो करता है। दरअसल उनको मैंने देखा कि मूवमेंट बनते कैसे हैं। जैसे बात है ना कि नाट्यशास्त्र, तो भरत मुनि ने खुद भी कहा है कि इति नहीं, इसके आगे भी हो सकता है। तो हमने पणिक्कर जी को देखा कि वो मूवमेंट बनते कैसे हैं, उन्होंने बताया। पणिक्कर जी को कोई भारत में क्या दुनिया में काट नहीं सकता कि वो शास्त्रीय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सही बताएं तो नाट्यशास्त्र से आधा भी नहीं मिलता है उनका। सही बता रहे हैं, अगर आप जोड़ने जाएंगे तो आधी चीज़ तो है ही नहीं, लिखी नहीं है। दरअसल वो कहते हैं कि मूवमेंट बनते कैसे हैं। मूवमेंट मतलब यहाँ से आपको वहाँ जाना है और आपको करनी है मदमत्त चाली। मत्त कोई व्यक्ति जो मद में मत्त है, उसकी चाली करनी है। उसने लिख दिया नाट्यशास्त्र में टेढ़ी मेढ़ी चाली चल दी, वो ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन अब तो करके तो वीडियो दिखा नहीं रहे ना कि ऐसे ही करेगा, तो अब कैसे टेढ़ी टेढ़ी चाली हो सकती है, ये पणिक्कर जी ढूंढ के निकाले। मूवमेंट बोलते हैं हमारे लाइफ में जैसे हम चलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग मूड में चलते हैं, उसको आप उठाइए, थोड़ा स्टाइलाइज कर दीजिए, थोड़ा कलात्मकता उसमें डाल दीजिए, वो हो गया, चाली बन गया। अभी मैं जैसे मेरे गुरुओं से जो मिला है मुझे, जिस तरह की मैंने चालियाँ सीखी हैं, डांस सीखा है, जैसे वो नाटक करते रहे हैं अब तक, तो मैं उनसे सीखा। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने सिखाया। लेकिन मुझे बीच में जो भी बात हुई थी, ये मुझे आज से 5-6 साल पहले समझ में आ गया कि हम बार बार छऊ को क्यों पकड़ते हैं। यहाँ गाना प्रवाह में काम होता है, मैं बचपन से गाना प्रवाह में काम किया, वो मेरी प्रथम स्कूल है, तो वहाँ पे देखता था कि वाचिक कराने के लिए कोई और आ रहा है, आंगिक कराने के लिए उनसे परमिशन उनसे वो अपॉइंटमेंट लिया था कि भाई कब आएंगे आप। वो नहीं आते थे तो वाचिक शुरू नहीं होता था, आंगिक सॉरी। वो जब आते थे तो आंगिक शुरू होता था, वो नहीं आते तो नहीं शुरू होता था। वो चले जाते थे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता था ऐसा क्यों होता है। फिर किसी और को बुलाया जाता था, तो ये कौन से फॉर्म के हैं, भरतनाट्यम के हैं। फिर किसी और बुलाया, वो कौन से हैं, कथक के। कोई ये नहीं कहा कि मैं संस्कृत नाटक फॉर्म को, मैं नाट्यशास्त्र को फॉलो। दरअसल संस्कृत नाटक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, नाटक ही है। आज का संस्कृत नाटक इसलिए कहते हैं कि अब हिंदी ज़्यादा हो गई है, तो संस्कृत नाटक विशेषण लगाना पड़ता है। तो संस्कृत शैली तो है ही हमारे शैली पास। तो है। हमने तो उसका एक वो भी बता दिया कि कैसे शुरू होता है, कैसे अंत होता है, तो ये एक शैली तो है, सीधी सी बात है। उसमें जर्जर की पूजा होगी, स्थापना मतलब ध्रुवा वो क्या कहते हैं पूर्व रंग होगा, स्थापना होगा, सूत्रधार आएगा, कहानी को बताएगा। उसके बाद 5 उसको पूरा करेंगे आप, बिंदुओं को पूरा करेंगे, बीज बिंदु पताका टकरी कार्य। इसको करने के बाद भरत वाक्य, ये सिंपल सा लाइन है। तो लेकिन इसमें ये कि इसमें मतलब डायलॉग होगा, संस्कृत भाषाएं होंगी, और जो उसमें बॉडी मूवमेंट होगा संस्कृत के सम्मत होना चाहिए। इस संस्कृत के सम्मत में लोगों को जब नहीं मिला है तो लोगों ने लोक का सहारा ले लिया। हमारा प्रश्न जो इन्होंने बोला कि 5 साल पहले ही आया था, मेरे पास भी हमेशा ही रहा है कि वो लोक को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे अलग कर दिया गया। या तो लोक में ही करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ही समय पहले एक समीर नाथ चक्रवर्ती, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग जब भी करते हैं तो पुराना ही हमें संस्कृत के प्लॉट मिलते हैं, महाभारत से रामायण, हम लोग उसके आगे की कहानी लिखी नहीं गई। अगर सामाजिक प्रथाओं पे अगर कोई संस्कृत में लिख दे तो क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, वैसे ही करेंगे। मैं काम चल रहा है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तो मैं प्रवेश कर रहा हूँ इसमें, 3 नाटक किए हैं हमने, रुभंगम, कर्णभारम और दूतवाक्यम। प्रवेश कर रहा हूँ, जो गुरु लोगों से मिला है। लेकिन मैं तभी सोचा था कि गुरुजी लोग करते हैं, जो गुरुजी लोग कर रहे हैं, अच्छा उसको देख के ही आगे बढ़े। लेकिन मुझे वास्तविक रूप को कम से कम नहीं फैला सके तो वास्तविक रूप को प्रस्तुत कर सकूं,